एक सिंपल सा सवाल है, अगर घूंघट रिस्पेक्ट का सिंबल है तो सिर्फ लड़कियां ही क्यों? अगर ये प्रोटेक्शन के लिए था तो किससे प्रोटेक्ट कर रहा था और आज भी हम इसे क्यों फॉलो कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या घूंघट एक परंपरा है? इसके पीछे कोई हिस्ट्री है? घूंघट तो आप कर रहे हो, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का रीजन पता है या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि आप ये घूंघट क्यों कर रहे हो? अपने हिस्टोरिकल नॉलेज, अपने ज्योग्राफिकल नॉलेज एंड अपने सोसाइटल कॉन्सेप्ट्स को देखकर मैंने एक चीज अच्छे से नोट डाउन की, फिर मैंने इसको एनालाइज किया कि घूंघट प्रथा क्यों है। आज मैं आपको इतना डिटेल में बताऊंगी, आपने कभी सुना नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, घूंघट प्रथा क्या है? घूंघट प्रथा एक सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिस है जहां पर महिला अपने फेस को और अपने सर को अपनी चुन्नी या फिर साड़ी के पल्लू से कवर करती है, खास करके घर के बड़े बुजुर्ग के सामने या फिर पब्लिक एरियाज में। हाय, आई एम इशिका। मैंने एनालाइज किया। सरफेस लेवल पर इसे रिस्पेक्ट, शर्म और संस्कार कहा जाता है, लेकिन जब हम इसे डीपली समझते हैं तब ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक बिहेवियर कंट्रोल सिस्टम बन जाता है, जहां एक लड़की को सिखाया जाता है कि उसकी विजिबिलिटी लिमिट होनी चाहिए, उसका प्रेजेंस होल्ड होना चाहिए और उसकी आइडेंटिटी भी उसके कवर होने से जुड़ी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट इस प्रथा का एक एस्पेक्ट ये है, ये वॉलेंट्री कम है और सोशल एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। जहां पर लड़की घूंघट न करे तो उसे बदतमीज, ज्यादा मॉडर्न हो गई है या संस्कारहीन कहा जाता है। एंशिएंट इंडिया यानी वैदिक पीरियड में महिलाओं की जो कंडीशंस थी वो काफी अच्छी थी। महिलाएं एजुकेटेड थी, एजुकेशन लेती थी, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती और उनके लिए फेस कवर करना कोई मैंडेटरी रूल नहीं था। इसका क्लियर मतलब है कि घूंघट प्रथा हमारे ओरिजिनल कल्चर का पार्ट नहीं है। फिर आता है मिडाइवल पीरियड, जो हमारी इस प्रथा को समझने के लिए सबसे क्रूशियल पीरियड था। वहां के जो एरियाज थे वो प्रोटेक्टेड नहीं थे। जब इंडिया पर बार बार अटैक्स होते, अफगान अटैक्स, टर्क्स अटैक, तब इंडिया में इन्वायरमेंट का एक डर बन गया। वॉर्स के टाइम पर सिर्फ टेरिटरी ही नहीं बल्कि लोगों की लाइफ और डिग्निटी भी रिस्क में होती थी। तो उस फेज में घूंघट प्रथा आई थी महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन ये घूंघट प्रथा सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं थी, ये था ताकि एनिमी आपको पहचान ना सके। धीरे धीरे ये जो हमारे प्रोटेक्ट करने का जरिया था यानी कि घूंघट, वो हमारा एक प्रैक्टिस बन गया, जिसे हम कहने लगे रिलीजियस प्रैक्टिस यानी कि महिला की इज्जत। ब्रिटिश पीरियड में जब सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे, रिफॉर्मर्स ने इसे चैलेंज किया था, इसे बैकवर्ड और सप्रेस्ड बताया था। क्योंकि ये ट्रेडिशन बन चुका था इसलिए ये खत्म नहीं हुआ। घूंघट प्रथा हर जगह इक्वली फॉलो नहीं होती, इसलिए हमें ज्योग्राफी समझना इम्पोर्टेंट है। ये ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के रूरल एंड कंजर्वेटिव एरियाज में देखने को मिलती है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इन रीजन्स में हिस्टोरिकली पैट्रियार्कियल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है, जहां फैमिली हायरार्की एंड जेंडर रोल्स क्लियरली डिफाइन होते हैं। अब बात करते हैं घूंघट प्रथा ज्योग्राफिकली कैसे प्रोटेक्ट करती थी। हम जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में ज्यादातर होती है रेत, तो रेत से बचने के लिए जो मेल्स थे वो यूज करते थे धोती और कुर्ता, यानी कि जब गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और रेत आपके हवा चलती है तो रेत आपके कपड़ों में एंटर करती है, तो इजीली वो निकल जाए और जो है और आपके जो कपड़े हैं, धोती कुर्ता है या जो वहां पर पहना जाता है घाघरा चोली प्लस घूंघट, वो इसीलिए ताकि आपकी आईज जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। आपका घाघरा चोली पहनने का जो पर्पस था वो ये था कि आपकी जो रेत है वो इजीली निकल जाए, इसीलिए यहाँ पर आती है आपकी घाघरा चोली वाला कॉन्सेप्ट, घूंघट वाला कॉन्सेप्ट है। बट सोसाइटी ने इस घूंघट को एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के साथ प्रेजेंट किया। लड़की अगर घूंघट नहीं करेगी तो वो संस्कारहीन है, वो बहुत ज्यादा मॉडर्न है या इसे हमारे घर की इज्जत रखना नहीं आती। साइकोलॉजिकली
ये प्रथा जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पैक्ट करती है, क्योंकि जब आपको कोई बार बार कहता है कि आपको खुद को कवर करना है, खुद को कवर करना है, तो उसका सबकॉन्शियसली माइंड ये मान लेता है कि उसकी नेचुरल आइडेंटिटी दिखाने लायक नहीं है। उसकी हेजिटेशन, फियर एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। हमारी 6 फंडामेंटल राइट्स जहां पर आती है राइट टू इक्वालिटी यानी कि आर्टिकल 14। सीधा सीधा कहा जाए तो ये घूंघट प्रथा हमारी आर्टिकल 14 यानी कि इस फंडामेंटल राइट को तो वायलेट कर रहा है। आर्टिकल 14 कहता है कि सब इक्वल है। अगर सब इक्वल है तो फिर तो घूंघट सिर्फ वुमेन से ही एक्सपेक्ट क्यों किया जाता है, जो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है। आर्टिकल 19 एक्सप्रेशन की फ्रीडम देता है, और अगर कोई किसी को उसका फेस कवर करने के लिए बार बार फोर्स कर रहा है तो यहाँ पर उसका पर्सनल एक्सप्रेशन रेस्ट्रिक्ट होती है। आर्टिकल 21 डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार देता है, और जब कोई किसी को फोर्स करता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाए तो यहाँ पर उसका आर्टिकल 21 अफेक्ट करता है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे लॉ चॉइस को सपोर्ट करता है, फोर्सेस को नहीं। अगर कोई वुमेन अपनी मर्जी से घूंघट करती है तो वो उसका राइट, अगर उसे प्रेशराइज किया जाता है तो ये वायलेशन। घूंघट वायलेशन है या नहीं, अब हम ये देखते हैं। घूंघट खुद में इलीगल नहीं है, इसका कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। अगर ये पर्सनल चॉइस है तो ये फ्रीडम के अंडर आता है, लेकिन अगर कोई इसे बार बार प्रेशराइज करता है तो ये उसका वायलेशन। इसलिए असली प्रॉब्लम घूंघट बल्कि वो माइंडसेट है जो इसे फोर्स करता है। मॉडर्न एजुकेशन, इंटरनेट एंड अर्बनाइजेशन ने इसे चैलेंज किया। आज की जनरेशन क्वेश्चंस पूछ रही है, ना कि इसे ब्लाइंडली फॉलो कर रही है। लेकिन रूरल एरियाज में ये अभी भी डीपली रूटेड है, जहां लोग अभी भी लड़कियों के बिहेवियर को जज करते हैं। घूंघट सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये एक सोच है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि रिस्पेक्ट और कंट्रोल में फर्क होता है, तब तक आजादी सिर्फ एक किताब में ही छुपी रहेगी। आप घूंघट के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय बाय।